इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। ये खबर ऐसी है जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी नींद उड़ा दी है। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी इसराइल के जासूस हो सकते हैं। जी हाँ, ईरान की कुछ फोर्स के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी इस्माइल कानी पर शक है कि वे इसराइल के जासूस हो सकते हैं और इसी शक के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ईरान की IRGC फोर्स उनसे सख्त या क्रूर तरह से पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जब पासदाराने इस्लाम उनसे पूछताछ कर रही थी तो उन्हें इस दौरान हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि उनके इस्राएली जासूस होने की खबरों का भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने खंडन किया। उन्होंने इस खबर को महज एक अफवाह बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि IRGC ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई लड़ाई में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ईरान के शीर्ष सैन्य पदक से उन्हें सम्मानित करेंगे। हालांकि दूसरी ओर जो खबरें आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि लेबनान में जब पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ उसके बाद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई तो इसके बाद ईरान एकदम सतर्क हो गया और अपने ही अधिकारियों पर शक करने लगा और ये शक की सुई अटकी IRGC के दूसरे सबसे बड़े प्रमुख इस्माइल कानी पर। कानी को पिछले कुछ हफ्तों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। बताया जा रहा है कि उन्हें पिछले महीने इसराइल के बड़े हवाई हमले के 2 दिन बाद लेबनान में देखा गया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह सहित कई शीर्ष कमांडरों की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में ये कहा गया था कि कानी इस हमले में मारे गए हैं, लेकिन अब कई अरब और क्षेत्रीय मीडिया में दावे किए जा रहे हैं कि वे जीवित हैं। अब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा इजरायली खुफिया एजेंटों के साथ संबंध रखने के आरोप में कानी से पूछताछ की जा रही है। अल अरबिया समाचार साइट के अनुसार कानी को नजरबंद किया गया है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में जैसा कि हमने कहा कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरानी अधिकारियों द्वारा उनकी पूछताछ के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा उनके मुख्य सहायक एहसान शफीकी भी जांच के दायरे में हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कानी को ईरान सरकार द्वारा तब संदेह के घेरे में लाया गया जब इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाया गया। इस मामले में कानी का शामिल होना माना जा रहा है। हालांकि IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी के एक सलाहकार ने इन अटकलों को खारिज किया है। सलाहकार ने कहा कि कानी पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें जल्द ही सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से सैन्य सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस्माइल कानी को 2020 में कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हमले में हत्या के बाद कुद्स फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया था। सुलेमानी को मिले व्यापक सम्मान और प्रभाव के विपरीत कानी उतना प्रभावशाली नहीं रहा। वो ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ उतने करीबी संबंध भी नहीं बना सके। कानी के नेतृत्व में हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया जैसे ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप इसराइल बलों के दबाव का सामना कर रहे हैं। वहीं सुलेमानी के समय ठीक इसका उल्टा था। कानी का जन्म मशहद ईरान में हुआ और उन्होंने ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया और 1997 में कुछ फोर्स का उप कमांडर बनाया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उनका अनुभव है, लेकिन वो सुलेमानी की तरह अरबी भाषा में पारंगत नहीं है। सुलेमानी के विपरीत कानी गुप्त रूप से बैठकें करते हैं और ज्यादातर मामलों में पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। बहरहाल खबरें ये आ रही हैं कि ईरान को उन पर शक है और ऐसे में ये शक कहां पर जाकर अटकता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर किसी तरह से ये बात सच साबित हो जाती है कि कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी वास्तव में इसराइल के जासूस हैं तो फिर इसका विश्व स्तर पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना अहम होगा।